गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी पैटिंग। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्टाइल एग और अनफर्टाइल एग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि फर्टाइल एग होता क्या है। कोई भी अंडा जिसमें से बच्चा निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं या जिसमें से बच्चा निकलेगा, वो फर्टाइल एग होता है। और एक ऐसा अंडा जिसमें से बच्चा नहीं निकल सकता या बच्चा निकलने के चांसेस बहुत कम हैं, वो अनफर्टाइल एग होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये दो अंडे हैं और इनमें से एक अंडा फर्टाइल है और एक अंडा अनफर्टाइल है, तो आप कहेंगे कि देखने में तो दोनों अंडे एक जैसे ही हैं। अंडों को देखने से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा अंडा फर्टाइल है और कौन सा अनफर्टाइल है। लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि हम लोगों के पास जो फीमेल होती है, जो मुर्गी होती है, अगर वो मुर्गी अकेली है तो भी वो अंडे देना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने एक बच्चा था, मुर्गी का चूज़ा था, उसको आप लोगों ने पाल के बड़ा किया है और वो अकेली है, उसके साथ उसका पार्टनर या मेल या मुर्गा नहीं है, तो भी वो मुर्गी अपना टाइम पूरा होने पर ऑलमोस्ट 6 महीने में वो ले करना स्टार्ट कर देगी, अंडे देना स्टार्ट कर देगी। लेकिन क्योंकि वो अकेली है और उसके साथ मेल नहीं है, वो अंडे अनफर्टाइल होंगे और उनमें से बच्चा नहीं निकलेगा। इसके अगेंस्ट दूसरे हाथ में एक ऐसी मुर्गी जिसके साथ मेल भी है और जिसने अंडा देना स्टार्ट कर दिया, मेल उसके साथ रेगुलरली मेट भी करता है और मतलब वो लोग जो है मेटिंग करते हैं, तो वो अंडे चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अंडे फर्टाइल होंगे और उनमें से बच्चा निकल आएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ एक मुर्गी है, एक फ़ीमेल है और आपके पास मुर्गा नहीं है, मेल नहीं है, बट आपके पड़ोस में कोई मुर्गा है, वो आपकी मुर्गी के पास आता है, वो लोग मेट करते हैं, तो भी आपकी मुर्गी के अंडे फर्टाइल होंगे। और वाइस वर्सा, अगर आपके पास मुर्गा नहीं है, मुर्गी अकेली है, तो चांसेस हैं कि इस अंडे में से बच्चा नहीं निकलेंगे। चांसेस क्या, बल्कि वो अंडे तो गंदे ही होते हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में कोरे अंडे, अनफर्टाइल एग, खाकी अंडे, मैंने सुना है कहीं कहीं लोग उनको खाकी अंडे भी बोलते हैं, उन अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। अभी आपको करना क्या है कि अगर आप बिगनर हो और फर्स्ट टाइम आप लोग हैच करवाने जा रहे हो, तो आप जो ओनर है या जहाँ से आपने अंडा लिया है, अगर आपके पास अपने से मुर्गी के अंडे नहीं हैं, आप अंडे लेने कहीं और जाते हो, तो आप उनसे पूछें, उनसे पता करें कि आपके अंडे फर्टाइल है या नहीं। आई एम श्योर उनको पता होगा, जो लोग पालते हैं उनको पता होता है। उनसे ये पूछे कि आपके यहाँ मुर्गा है या नहीं, मुर्गा मेट करता है या नहीं इस मुर्गी के साथ जिसके अंडे हमें दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उस मुर्गी के साथ मुर्गा होगा और वो मेट करते होंगे, तभी अंडे जो है वो फर्टाइल होंगे और आपके बच्चे उसमें से निकलेंगे, मुर्गी के बच्चे उसमें से निकलेंगे। अदरवाइज़ इट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम। आप अंडे रखेंगे, 22 दिन तक वेट करेंगे और इवेंचुअली वो अंडे गंदे ही होने हैं, उनमें से बच्चा नहीं निकलेगा। अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो अक्सर लोग जो गलतियाँ करते हैं, जैसे कि उनको ये पता नहीं होता कि अंडा फर्टाइल है या नहीं। वो मैंने डिस्कस किया कि अंडा कैसे आप पता कर सकते हैं फर्टाइल है या नहीं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 2-3 फीमेल है और एक मेल है, पर आपका मेल जो है वो एक फ़ीमेल के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली मेट करता है, जो उसकी फेवरेट होती है, अक्सर ऐसा होता है, और एक फीमेल ऐसी भी है जिसके साथ वो कभी मेट करता नहीं या बहुत कम मेट करता है, तो भी अंडे फर्टाइल होने के चांसेस हैं। अगर आपका मेल एक फ़ीमेल के साथ 3 बार, हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 1 बार या 2 बार मेट करता है, तो भी चांसेस है कि अंडे फर्टाइल ही होंगे, उसमें से बच्चा निकल आएगा। कोशिश करें कि उस फीमेल के अंडे आप हैच करवाएं जिसके साथ मेल फ्रीक्वेंटली मेट करता है। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ एक मुर्गा था और वो ऑब्वियसली मुर्गियों के साथ मेट करता था, और आपने क्या किया कि मुर्गा जो है, मुर्गा मर गया या मुर्गा बेच दिया या काट लिया, उसको अपने स्लॉटर किया। अभी क्या अब मुर्गियों के अंडों में से बच्चे निकलेंगे? तो उसका थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मुर्गा अभी काट लिया, हाल फिलहाल में मुर्गा चला गया, मर गया या कुछ भी हुआ, और अभी भी कुछ हफ्तों तक, 3 हफ्तों तक जो अंडे आपको मिलेंगे वो फर्टाइल ही होंगे। क्योंकि होता क्या है कि मुर्गे के स्पर्म को, मुर्गियों के अंदर जो एक कलेक्शन वो ग्रैंड होती है, वो उसको अपने अंदर रोक के रखती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुर्गा
आपने आज स्लॉटर किया या मुर्गा आज मर गया तो कल से जो अंडे मिलेंगे वो अनफर्टाइल होंगे, नहीं। आपको 3 हफ्तों तक चांसेस हैं कि फर्टाइल अंडे मिलेंगे, क्योंकि स्पर्म मुर्गे का स्टोर हो जाता है मुर्गी के अंदर। तो उसके बाद वो जो अंडे ले करेंगे अगले 3 हफ्ते तक वो भी फर्टाइल ही होंगे, आप उनमें से भी हैचिंग करवा सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आप 10 मुर्गियों पे, 8 मुर्गियों पे, 9 मुर्गियों पे एक मुर्गा इनफ होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग फ्रीक्वेंट मेट करें। जैसे कि मैंने बताया, मुर्गा जो उसकी फेवरेट फीमेल होती है उसी के साथ वो फ्रीक्वेंटली मेट करेगा, लेकिन जो फेवरेट नहीं होती उसके साथ कभी कभी मेट करता है, फिर भी उनके अंडे फर्टाइल होते हैं इन वाली फीमेल्स के। अभी आप जब भी हैचिंग करवाएं तो कोशिश करें ऐसी मुर्गी के अंडे आप हैच करवाएं जो जिसके साथ मुर्गा है और जो फ्रीक्वेंटली मेट करती है मुर्गे के साथ, जो मुर्गे की फेवरेट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुर्गा एक मुर्गी पे ध्यान दे रहा है, बाकी मुर्गियों पे ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि आपको दूसरी उसी मुर्गी के अंडे आपको कलेक्ट करने हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उन दोनों को सेपरेट कर दें। एक अलग केज में आप उस फीमेल और उस मेल को एक साथ रखें, तो वो मेट करेंगे ऑब्वियसली 1-2 दिन के बाद, और फिर उसके जो अंडे होंगे वो फर्टाइल होंगे। इस तरह से आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पा सकते हैं। सो इन अ नटशेल, किसी भी अंडे को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, जब तक कि आपने खुद इस बात की निगरानी ना की हो, आपको पता हो कि इस मुर्गी के साथ मुर्गा है, तो ऑब्वियसली अंडे फर्टाइल ही होंगे। हम लोग नेचर में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंडे फर्टाइल होने के बावजूद उनमें से बच्चा नहीं निकलता। मुर्गी ने अंडा फोड़ दिया, मुर्गी ने अंडा फोड़ के खा लिया और अंडा गंदा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अंडे में कुछ चीज़ें कमज़ोर होती हैं तो वो बच्चा बन जाता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता। हैचिंग होने से 1-2 दिन पहले बच्चा मर जाता है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आप चाहे इंक्यूबेटर में हैचिंग करवा रहे हो या मुर्गी के नीचे अंडे रख के हैचिंग करवा रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से कितने बच्चे निकलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर उसका ध्यान रखें तो हैचिंग रेट ज़्यादा हो सकता है। कोई मुर्गी ऐसी होती है जो 10 अंडे अगर उसके नीचे रखें तो 8-9 बच्चे निकाल देती है, 10 भी निकाल देती है। मेरे पास एक फ़ीमेल थी, उसके नीचे अगर आप 10 अंडे रखेंगे तो मुश्किल से 3 या 2 बच्चे निकलते थे, 4 बच्चे निकलते थे, बाकी सारे अंडे गंदे हो जाया करते थे। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको 2-3 बार जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे तब आपको जो है थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी कौन सी मुर्गी है जो अच्छे से हैचिंग करती है और कौन सी मुर्गी है जो हैचिंग करने में अच्छी नहीं है। और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी मुर्गी के नीचे अंडा रखना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो बस जब भी आपको हैचिंग करवानी हो, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको अगर आपके घर में अंडे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में अंडे नहीं हैं, आप जहाँ भी अंडे लेने जाएं वहाँ पूछ लें कि आपकी मुर्गी के साथ मुर्गा है या नहीं है, मेट करता है या नहीं करता है, और कोशिश करें ऐसी जगह से आप अंडे लें जहाँ पर मुर्गे और मुर्गियाँ दोनों हों, क्योंकि जब वहाँ पे होंगे तो ऑब्वियसली वो मीट करेंगे। ओके सर दोस्तों, अब फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। मैं बहुत जल्दी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें हम लोग बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।